टीन एज में इरेगुलर पीरियड्स जो हैं, या तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है या ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, या उसमें बहुत ज्यादा डिले आ जाता है या बहुत टाइम से आपको हो जाता है, इसकी क्या रीजन है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे जो कॉमन आजकल इशू आ रहा है ना, वो यंग टीनेज गर्ल्स में, आप यूँ ही समझ लें मेरी एज जितनी गर्ल्स में, ठीक है, जैसे ही वो मैच्योर होती हैं, उनका पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है, बालिग होती हैं, उनके इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज, ठीक है। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने नोटिस किया वो ये हमारी लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे जैसे हम नेचर से दूर हुए हैं, हमने अपने लाइफस्टाइल को अपने लिहाज से मॉडर्न किया, उससे क्या हुआ है कि नुकसान हमारी ही सेहत पे हो रहा है, हमारे हार्मोनल इश्यूज जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब होता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज की गर्ल्स हैं, उनका कोई प्रॉपर डाइट नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर रूटीन नहीं होती, ना उनका स्लीप साइकिल प्रॉपर होता है, ना उनकी डाइट प्रॉपर होती है। उनका क्या रूटीन होती है, सुबह उठे, यूनिवर्सिटी भाग गए, कॉलेज भाग गए, वहां जाके कुछ भी टोस्ट पकड़ा, जो है बिस्किट पकड़ा, चाय का आधा कप लिया, खा लिया, आधा दिन गुजर गया, कोई होश नहीं, कुछ खाया नहीं खाया, कोई सैंडविच पकड़ा, बर्गर पकड़ा, खा लिया। मैं वही बातें कर रही हूँ जो हम सब हरकतें करते हैं, ठीक है। तो उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती। अब क्या होता है कि वो लोग बाहर का बहुत एक्सेसिव खा रहे होते हैं, ठीक है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, ठीक है, स्पाइसी फूड, स्पाइस तो आजकल मैं कहती हूँ टोकन ऑफ लव हो गया ना, कि लोगों को स्पाइसी फूड ही खाना है। अब एज अ रिजल्ट उनको नहीं पता कि उनकी नेचुरल जो सिस्टम है उसमें चेंजिंग क्या आ रही है। चेंजिंग क्या आ रही है कि हमारी जो फितरत है वो बदल रही है। किस तरह से हम उससे तिब्बी लैंग्वेज में, जो हमारी नेचुरोपैथिक लैंग्वेज है, उसमें ये कहते हैं कि बॉडी के अंदर जब हम ऐसी डाइट लेते हैं, ठीक है, जो बाहर की हो या जो बहुत स्पाइसी हो, ठीक है, तो जो है जो अनहेल्दी फूड है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में गर्मी खुश्की का जो फैक्टर है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। हमने पेशेंट का मिजाज चेंज करना होता है, उसको गर्मी खुश्की से जो है ना वो ज़लाती की तरफ लाना होता है, यानी आप यूँ समझ लें खुश्की को हमने तरी में तब्दील करना होता है, ठीक है। उसके लिए हम पेशेंट्स को क्या कहते हैं, सबसे पहले उनकी डाइट चेंज करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि आप वो डाइट लें जिससे नेचुरल बॉडी में सिक्रीशंस जो है वो प्रोड्यूस हो, जो कि क्या हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है। अब डाइट में क्या ले सकती हैं, जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट में वो केला ले सकती हैं, ठीक है, मौसमी ले सकती हैं, खरबूजा ले सकती हैं, सफेद अनार ले सकती हैं, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, ये बेस्ट है। ये क्या है, जो उनके अंदर सिक्रीशंस को, रतूबात को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब सब्जियां वो क्या लें जिससे भागते हैं, कद्दू टींडे, जिससे देख के शक्ल बन जाती है, ठीक है, कद्दू लें, टींडे लें, चुकंदर लें, मूली, गाजर, ठीक है, ये उनके लिए बेस्ट है। फिर प्रोटीन, अब प्रोटीन का कहो तो लोग कहते हैं चिकन तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन से मेरा मुराद है मटन, ठीक है, उसकी यखनी लें। सूप का कहो तो लोग कहते हैं चिकन का सूप, अच्छा कौन सूप ना बना ले। यहाँ मैं कौन सूप की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि प्रोटीन जो है वो नेचुरली आप मटन से लें, ठीक है, जो हेल्दी तरीके से प्रॉपर टाइम में एक जो है वो बकरा डिवेलप होता है, ना कि उसको चिकन की तरह जो आजकल हमें पोल्ट्री में मिल रही है कि उसको इंजेक्शंस लगा लगा के एस्ट्रोजन के जल्दी से 21 दिन में तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब वो हार्मोन से भरी हुई डाइट हम लेंगे, हमारे अंदर भी तो हार्मोन चेंजिंग्स आएंगे, बिल्कुल। जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, उसके साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। फेस पे जो है वो बालों का अननेसेसरी ग्रोथ, पिंपल्स, मुख्तलिफ मसले, वेट गेन, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगी, एग की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से पीरियड फ्लो नहीं हो रहा। जब हम उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, वो जो गर्मी खुश्की का फैक्टर बढ़ गया था वो जब नीचे को आएगा, और तो क्या होगा कि उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें वो लोग नाश्ते में क्या कर सकती हैं, दूध से आजकल हर कोई भागता है, और उसमें जो है वो, जैसे मैं लड़कियों को एक टिप देती हूँ कि आपको पता है पीरियड्स में पेन कितनी होती है हम लोगों को, ठीक है, कितने क्रैम्प्स होते हैं, इसके साथ हमें मूड स्विंग्स और क्रेविंग्स भी होती है, ठीक है। अब जब पेन होती है ना, उन्हें हैवी वाली, अक्सर लोगों को बहुत हैवी होती है कि उन्हें बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स खानी पड़ती हैं। उन्हें चाहिए कि वो ना दूध लें, 1 कप नीम गर्म, उसमें देसी घी मिला के पिए, और इसको वो तब शुरू करते हैं, जैसे कि मिसाल है, आज उन्हें फील हो रहा है कि उनको पेन आ रही है, उन्हें पीरियड्स कल हो सकते हैं, आज हो सकते हैं, वो एक दिन पहले स्टार्ट कर दें या डे 1 स्टार्ट कर दें,
ठीक है। वो देखेंगे उनकी पेन कितनी रिड्यूस हो गई है। और अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि चॉकलेट खाने के बजाय जस्ट हैव अ बनाना, ठीक है, तो आपको मैग्नीशियम और आपकी क्रेविंग वहां से पूरी हो जाएगी। बट हमने अपनी साइकी थोड़ी सी बनी हुई है बस कि नहीं हमें चॉकलेट चाहिए। नाश्ते में जो है उनसे नहीं कुछ खाया जाता, नोजिया वॉमिटिंग इसमें जो है वो नॉर्मल होती है। तो वो लोग दूध लें, उसमें शहद डालें, उसको पिए, ठीक है। शहद से तो वैसे दूध का टेस्ट थोड़ा सा मजे का हो जाता है। इसके अलावा उन लड़कियों के लिए जिनको पीरियड्स प्रॉपर नहीं हो रहे, 6 माह से नहीं हो रहे लगातार, ठीक है, 2-2, 3-3 माह हो गए हमें पीरियड्स नहीं हो रहे, मैं उनको एक कावा बताती जाती हूँ, ठीक है, कि उन्होंने खाने के बाद सुबह शाम ये कावा बना के लेना है। 4 चीजें हैं सिंपल सी, ठीक है। पहली चीज है गुल सुर्ख ईरानी, ठीक है, गुल सुर्ख ईरानी 3 माशा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लेना है जीरा सफेद 3 माशा, ठीक है। सौंफ लेनी है 1 माशा, और साथ में जो हरी वाली सब्ज इलायची होती है छोटी, वो लेनी है 3 अदद, ठीक है। ये 4 चीजें गुल सुर्ख ईरानी, सौंफ, सफेद जीरा और छोटी इलायची, ठीक है। इन चारों चीजों को उन्होंने 1.5 गिलास पानी में डाल के इसका कावा तैयार कर लेना। आपने इसको पकाना है कि इसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह पानी में आ जाए, ठीक है। जब आप देखें कि वो 1.5 गिलास 1 गिलास रह गया या 1.5 कप 1 कप रह गया, आप उसको नीचे उतारें, स्टेन करें, उसके अंदर शहद या फिर शक्कर गुड़ डाल के आप उसको इनटेक करें। आप देखें आप सुबह शाम करेंगी, आपकी जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम हुई है वो कैसे रिजॉल्व